तो लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार अपडेट हमें मिल रहे हैं और इसी पर हम करेंगे एक चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेजर आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजेश राय जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं आप। और मनीष सिंधवी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मनोज मिश्रा जी, सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो काम नहीं कर पाई, आपका सहयोग आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने कर दिया। सवाल देखिए जी अभी इसमें सवाल तो सुन लीजिए। ये तो सिर्फ जानकारी है। इसमें सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या ये मानकर बैठी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही है वो, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज तो नजर नहीं आई। जब गिरफ्तारी हो गई तब जरूर आपकी टीम वहां पहुंच गई। देखिए आपको बताएं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही दबाव है, ये योगी सरकार का ही दबाव है। उसको उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। और अगर उत्तर प्रदेश में रहता तो उसे मालूम था कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी मिलेगा तो उसका एनकाउंटर होगा, ये वो अच्छी तरह जानता था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, यहाँ की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना दबाव क्रिएट कर दिया कि वो देश के अंदर कहीं भी होता उसे सरेंडर करना पड़ता। सरेंडर करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की बधाई की, इन्होंने इतना दबाव बना दिया और दबाव के चलते उस अपराधी ने, आतंकवादी टाइप के अपराधी ने सरेंडर किया। ये पहली चीज है जो सफलता की बात है। दूसरी बात आप ये देखिए कि योगी जी ने उस अपराधी को भी योगी सरकार ने मार गिराया। अभी 2-3 दिन पहले बबलू, जो बुलंदशहर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और वो अपराध बहुत बड़ी मात्रा में देश के अंदर फैला था कि जब माँ बेटी का बलात्कार किया था, तो उस अपराधी को और बबलू को अभी परसों या नरसों पुलिस ने मार गिराया। आप देखिए इसी विकास दुबे गैंग के कई अपराधी या तो गिरफ्तार कर लिए गए या मुठभेड़ में मार गिराए गए। तो एक दहशत फैल गई अपराधियों में, और उन अपराधियों के अंदर ये वातावरण बना कि अगर हमने सरेंडर नहीं किया और यूपी पुलिस की हत्थे लग गए तो आपको या तो जेल के अंदर होंगे या ऊपर होंगे या उत्तर प्रदेश बाहर के जाना होगा। तो दबाव के कारण उसने सरेंडर किया है और कोई कारण नहीं है। तो आप मान रहे हैं ना कि ये सरेंडर है? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सरेंडर नहीं, हम ये कह रहे जो भी हुआ उसके साथ, वो महाकाल में चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूँ, ये तो आप लोगों के चैनल दिखा रहे हैं ना लगातार। अभी सरकारी तो कुछ पता ही नहीं है वहां का क्या मामला है। ये तो मध्य प्रदेश की सरकार जब बताएगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, तब हम लोग स्पष्ट होंगे। लेकिन वो जिस तरह से भी पकड़ा गया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का दबाव ही था जिसके चलते वो पकड़ा गया और गिरफ्तार हुआ। तो माने योजनाबद्ध तरीके से आप लोग दबाव बनाइए, अपनी सीमाएं सील करना, आपका मुखबिरी तंत्र, ये इसमें मैं सवाल पूछता हूं दूसरे आपके साथी से। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को दबाव बनाने के लिए बधाई दें या फिर उनकी सीमाओं से यह शख्स पहले फरीदाबाद जाता है, फिर कहीं उत्तर प्रदेश को टच करते हुए राजस्थान से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश पहुंच जाता है और मध्य प्रदेश में भी इतना अंदर उज्जैन तक? इसमें उनसे सवाल पूछें, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बबलू का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इनकाउंटर नहीं करती है मनोज जी, पुलिस इनकाउंटर करती है जब भी ऐसी कोई घटना होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक अपराधी जो है वो इतना जघन्य अपराध करके, हम लोग आमतौर पे सुनते हैं कि पुलिस ने इनकाउंटर में बदमाशों को मार गिराया। ये पहली दफ़ा ऐसा सुनने में आया कि बदमाशों ने पुलिस का इनकाउंटर किया, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता तो भाग सकता था, लेकिन आप उसकी साइकोलॉजी देखिए कि वो आदमी को पता था कि आज यहाँ मेरे पास पुलिस आने वाली है। उसने एक पूरी व्यवस्था बनाई, सबको मारा, और जैसा कि आपने बताया और मैंने जाना भी कि वो सबकी लाशों को जलाना भी चाहता था। मतलब आप दरिंदगी की हद देखिए। और उसके बाद वो यहाँ से आराम से भाग जाता है और जा करके सरेंडर करता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कि उसको इतनी मदद कैसे मिल रही है कि वो यहाँ से आराम से जाके पूरी सीमाएं जो हैं प्रदेश की पार कर लेता है और वहाँ जाके सरेंडर करता है, बताता है, और वहाँ मीडिया को भी बुला लेता है अपने सरेंडर करने के टाइम पे, और वहाँ खुद ही अनाउंस करता है, पर्ची कटवाता है। और एक और चीज़ जो बड़ी सोच में डालती है कि जो वहाँ के थाना प्रभारी थे, जो उस मंदिर के, और कई पुलिस वालों से कहा एक ही रात पहले वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक
मदद मिलती हुई, या कहीं ना कहीं संदेह तो जरूर उठता है कि ये कैसे ऐसे घटनाक्रम हो रहा है। बाकी अपनी पीठ थपथपाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं, उसके बारे में क्या कहा जाए। ठीक है राजेश राय जी, मैं आपका तजुर्बा जरूर जानना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रश्न सब पूछ रहे हैं, गिरफ्तारी है कि सरेंडर है। जो शख्स 3-4 राज्यों की सीमाएं ऐसे ही लांघ सकता है, जो शख्स उज्जैन तक पहुंच सकता है, वो अपने अंडरग्राउंड रहने का इंतजाम भी कर सकता है। सवाल यह है कि वो खुलेआम क्यों गया मंदिर के अंदर? उसको मालूम था कि मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी है, सब कुछ है, पुलिस का इंतजाम है, मंदिर की अपनी सिक्योरिटी है, सब कुछ पता था उसको। नहीं, ये सारी बातें उसको पता थी और इसीलिए उसने वहां पर व्यवस्था की है। और ये जो कुछ भी हुआ है वो हुआ तो व्यवस्था के तहत है। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि उसको वो देखा लोगों ने और देख करके कहा रहे ये तो यही है, आइए भाई साहब आइए। उन्होंने कहा चलो रुको, मीडिया को भी बुला लें, पुलिस को भी बुला लें। और जैसे ये बातें कही जा रही हैं कि एक चर्चा जो है वो जो समाचार उसके माध्यम से मिल रही है वो भी मिल रही है कि डीएम और एसपी एक रात पहले वहां मंदिर गए थे, दर्शन भी नहीं किए थे, कहीं मीटिंग करके चले आए थे। एक हमारे पास जो है वो वहां का एक आदेश भी मेरे पास है। इस आदेश में ये अंकित है कि वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं और वहां के जो चौकी प्रभारी हैं, दोनों को उसी रात स्थानांतरण करके वहां पर लगाया गया था जी। और जिस तरीके से विकास दुबे गार्ड के साथ वहां से आराम से निकलता हुआ चला आ रहा था, और जिस तरह से वहां पे पुलिस का जो एक जिसे कहते हैं डिमिनर होता है, जो उनका हाव भाव होता है, भाव भंगिमा होती है, वो भाव भंगिमा किसी भी तरह से गिरफ्तारी वाली भाव भंगिमा नहीं थी। वो तो ये थी कि अच्छा मिल गए, चलिए भाई साहब चलिए, और बाद में उन्होंने किसी ने उनका कॉलर पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा लिया जी। तो ये जो टोटल है इसमें कहीं न कहीं से ये बात तो जरूर लग। और फिर उसके संबंध थे शराब व्यवसायी के वहां पे, तो शराब व्यवसायी क्या वो ठहरा, तो शराब व्यवसायी के यहाँ वो पहले भी जाकर के ठहरता था जिससे उसके ताल्लुकात है। अब वो जो शराब व्यवसायी है उनके आने के पहले उसने कितनी व्यवस्था की, किस तरह से व्यवस्था करके वहां पर उसने सुनिश्चित किया ये चीज। और जैसा मैं अभी आपके उस पर भी देख रहा था कि विकास दुबे ने ये कहा कि मुझे ये पता लग गया था कि जो है पुलिस वहां पर रात को डेरा डाले हुए हो सकता है कि मैं पकड़ लिया जाऊं जी। उसे ये डर था कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मैं जो है वो बचूंगा नहीं, इसलिए उसने सारी व्यवस्थाएं की और उसको मदद तो मिल ही रही थी उसको। यही बड़ा सवाल है कि ये मदद कौन पहुंचा रहा था। अब क्या कोई पूछने वाला है इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ आ गया है। मैं आ रहा हूं मनोज मिश्रा जी आपके पास। एक छोटा अनिल श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से। अनिल श्रीवास्तव जी, क्या पक्ष है कांग्रेस पार्टी का? ये जिस तरह की कार्यप्रणाली आपको पुलिस की इस वक्त नजर आ रही है, ये दबाव बनाने का तरीका अच्छा है क्या किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए? देखिए, अगर ये दबाव बनाने का तरीका है तो ये दिखावा है, फर्जी है। जिसके पीछे 40 थानों की पुलिस लगी हो, पूरी उत्तर प्रदेश का महकमा लग गया हो, वो निकल के इतने राज्यों की सीमा को पार करके महाकाल के मंदिर में चला जाता है। कहाँ पे कानपुर, कहाँ पे फरीदाबाद, कहाँ पे एनसीआर, कहाँ पे है महाकाल का वहाँ, और वहाँ पे जा रहा है आराम से, और उसको जो है कुछ जो गार्ड है वो पकड़ ले रहे हैं। वो वहाँ पे मीडिया पहुँच जा रही है, वहाँ पे वो टिकट ले रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में सरेंडर है और इसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। और एक बात और समझ लीजिए, इस मामले में किसी एक आईएएस आईपीएस या थाने का थानेदार या कोई हल्का फुल्का जो राजनीतिक तबका है या प्रशासनिक तबका है, उसके वजह से ये नहीं हुआ। इसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, तब जाके इतनी बड़ा कांड हुआ है। पूरा देश आज मीडिया देख रही है, पूरा देश में मीडिया केवल एक ही बात चला रही है विकास दुबे के बारे में। और आज विकास दुबे कहाँ मिल रहा है? महाकाल में जाके दर्शन करते हुए जी। और वो न्योता दे रहा कि आइए हमको गिरफ्तार कर लीजिए। और कल तक उसकी बीबी फरार थी, उसके नौकर फरार थे, उसके बेटा फरार थे। आज अब सब अपराधी हो गए और आज वो गिरफ्तार हुआ और आज सब लोग गिरफ्तार हो गए। तो ये सब दिखावा है। और जानते क्यों? इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतने बड़े नरसंहार से विद्रोह की स्थिति में है, इसलिए
कुछ उनके गुर्गों को मार दिया गया, कुछ उनके घर को गिरा दिया गया ताकि उनका गुस्सा ठंडा किया जाए। और आज आप समझिए क्या होगा, विकास दुबे आ गया, जेल में जाएगा, साल 2 साल लोग जब भूल जाएंगे तो यही विकास दुबे एक माननीय सदस्य के रूप में विधानसभा विधान परिषद में प्रवेश करेगा और फिर ये राजनीति करेगा। उसका साम्राज्य उत्तर प्रदेश में श्रीवास्तव जी, और तो बहुत अन्य आगे की राज्यों में बात भी आप अब अभी सोच चलेगा रहे हैं। वसूली का। ये बहुत आगे की बात आप सोच रहे हैं। हाँ, अभी तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो यूपी के बॉर्डर पे आएगा कि नहीं आएगा। उज्जैन से बहुत दूर है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। लोग ये पूछ रहे हैं कि बीच में कोई घटना तो नहीं हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आ जाएगा। मनीष सिंघवी जी, अरे प्रश्न ये है कि पुलिस का जो काम करने का तरीका इस वक्त नजर आ रहा है, कोई घटना नहीं होने वाले। ठीक, ये आपको लग रहा है कोई घटना नहीं होने ये वाली है। हमें तब भी लग रहा था जब फरीदाबाद नहीं, से कोई घटना प्रभात नहीं नाम होगी, के ये आरोपी आएगा। को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस। और मेरा कंसर्न इसमें बिल्कुल नहीं है कि अपराधी जीवित है कि मर गया। मेरा कंसर्न इस बात में है मनीष सिंघवी कि इन लोगों से पूछताछ में कुछ बड़े नाम सामने आने की गुंजाइश तो थी कि कौन कौन मदद करता रहा। फरीदाबाद अगर प्रभात पहुंचा या उज्जैन विकास दुबे पहुंच गया तो कम से कम बताते तो किस किस के जरिए पहुंचे, वो संपर्क सूत्र तो पता चलते। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, क्या पुलिस की दिलचस्पी है इस बात में कि वो ये पता करे कि संरक्षक कौन कौन है, या फिर सिर्फ जो प्रेशर है उसके ऊपर, चाहे वो सीएम योगी का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे समाज का हो, कि हमें अपना काम करके दिखाना है तो वो दिखा रहे हैं। कई गंभीर प्रश्न आपने उठा दिए हैं। नहीं, बात शुरू से करिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये सूचना विकास दुबे को मिलती है कि पुलिस आ रही है। एक सेकंड श्रीवास्तव जी, हिंदवी जी जवाब दे रहे हैं इसका, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। और वो एक प्लान्ड तरीके से एक मर्डर करता है उनका। और हम सब जानते हैं ये सामान्य लोग नहीं थे जो मारे जा रहे थे, ये वर्दी में लोग थे और ड्यूटी पर थे। ये इस देश में बहुत बड़ा अपराध है और ये विकास दुबे भी इस बात को जानता था, लेकिन उसने घेर कर मारा। और अभी जो इनिशियल बयान आ रहे हैं उसमें वो कह रहा है कि देवेंद्र मिश्रा मुझे धमकी देते थे और तमाम बातें कह रहा है, इसलिए उनका पैर तोड़ा गया, उनके सर पे गोली मारी गई। जिस तरह की मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें वो अपनी बयान में कह रहा है। आपको लगता है ये इतनी हिम्मत एक आदमी की हो सकती है? ये उस सड़ी गली व्यवस्था की है जो उसको ताकत दे रही है। वो वहां से भागता है, 3 स्टेट क्रॉस करता है यूपी की एक गाड़ी में और उज्जैन पहुंच जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। सरेंडर ही है, आप जानते हैं इस बात को कि जो खुलेआम पुलिस वालों को मार सकता है वो उसको मंदिर के गार्ड नहीं पकड़ सकते। आपने जो गंभीर प्रश्न उठाए वो ये है कि क्या विकास दुबे एक अकेला व्यक्ति है या पूरी व्यवस्था उसके साथ है, और क्या ये व्यवस्था बेनकाब होगी? क्या वो जो बड़े नाम उसको बचा रहे हैं वो कभी बाहर आ पाएंगे या उनको बचाने की कोशिश की जाएगी? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि विकास दुबे तो सिर्फ चेहरा है, जो लोग उसके पीछे हैं उनकी ताकत है। आज विकास दुबे को मार दिया जाएगा, कल कोई दूसरा विकास दुबे पैदा हो जाएगा। दिक्कत तो इस व्यवस्था से है, इसकी सड़न से है, जो इतनी जी एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण हालत में चीजें पहुंच गई हैं कि मतलब अब वर्दी में लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है तो आम आदमी की क्या बात है। और इस व्यवस्था में यह भी तो सवाल है कि जिन वर्दी वालों पर पूरा जनता भरोसा करे, उनमें से कौन भरोसेमंद है, कौन विकास दुबे का साथी निकल आएगा, इस पर भी तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब मैं आ रहा हूं मनोज मिश्रा जी के पास। नहीं, बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। मनोज मिश्रा जी, आप एक तो जवाब देना चाह रहे हैं, और दूसरी बात यह कि मेरा जो सवाल था, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि ये जो 4, 5, 6, 10 लोग हैं जिनको आप घेर कर एनकाउंटर कर रहे हैं, दबाव बना रहे थे विकास दुबे पे, इनसे पूछताछ में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसा मनीष जी कह रहे हैं, ये चेहरे हैं, इनके पीछे काम करने वाले लोग कितने पावरफुल हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। देखिए, अभी 3 लोग प्रश्न कर रहे हैं तो मुझे एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। जी जी। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो अपराध के भविष्यवक्ता लग रहे थे। जैसे भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवाणी करते हैं, वो अपराध जगत के भविष्यवक्ता लगी। ऐसा लगा कि उनको भविष्य पूरा पता है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस सपा के मित्र हैं, मेजर साहब, अरे हम देख रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं, जेलों में बड़े माफिया बंद हैं
और वो जो कर रहे हैं वही होगा। बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल उत्तर रहा ले था। लीजिए श्रीवास्तव जी, उत्तर ले लीजिए। जो हो रहा है वही हम बता रहे हैं। कम से कम 40-50 सेकंड सब्र रखिए, फिर आपको लगे कि ट्रैक पे बात नहीं आ रही, फिर आप टोक सकते हैं। कम से कम 50-60 सेकंड दीजिए। आपका स्वागत है, विपक्ष की बात है शोर मचाना। तो दूसरी बात मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि अगर एनकाउंटर कर दो तो कहते जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, और जिंदा पकड़ लो तो कह रहे एनकाउंटर क्यों नहीं किया। ये इतने ज्यादा उतावले हैं उसकी रक्षा करने के लिए। और ये क्यों उतावले हैं कि समाजवादी पार्टी का 2015 में उसकी पत्नी आजीवन सदस्य बनी थी 20,000 रुपए दे के, रसीद सार्वजनिक है। दूसरी चीज, उसकी मां ने आज इंटरव्यू दिया मीडिया के सामने कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। तीसरी बात, शिव कुमार बोरिया जी समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, अखिलेश जी के सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने टिकट दी है। अभी कमल जो कौन सी वो अरुणा कोरी जी है, उनका बयान था कि मुझे कार्य क्षेत्र में आता था इसलिए मेरा संपर्क था। समाजवादी पार्टी के मनोज मिश्रा जी, अगर आपकी सारी बातें सही भी हैं, अगर मैं सारी बातें एक साथ सही हैं, नहीं, लेकिन उस पे अखिलेश यादव आज ट्वीट तो कर रहे हैं कि सीडीआर रख दीजिए सामने, कॉल रिकॉर्ड्स सामने रख दीजिए। सीडीआर रख दी जाएगी। जवाहर बाग कांड हुआ था उस समय सीडीआर का नहीं रखती थी अखिलेश यादव जी ने, जब उनके चाचा जी से कनेक्शन था राम यादव जी का। तो अभी तो सपा से कनेक्शन है ना मिश्रा जी, अभी तो बीजेपी से कनेक्शन है नहीं उसका, विकास दुबे का अभी कनेक्शन सपा से है, तो क्या दिक्कत है सीडीआर में। कल पूर्व डीजीपी ए के जैन जी एक चैनल पर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि सीडीआर रखने का कोई तरीका ही नहीं है, कानूनन कोई रास्ता नहीं है कि जनता बीज रखी जाए। वो उसकी अंश रखे जाएंगे और निश्चित तौर पर दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, और सफाई मित्र सबसे ज्यादा बेनकाब होंगे क्योंकि इनके ही पॉलिटिकल कनेक्शन सिद्ध हो रहे हैं जी। सदस्यता वो की पत्नी इनकी टिकट पर जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। मेजर चतुर्वेदी, ये पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कनेक्शन बड़े थे, अब जब वो इतना कुख्यात हो गया तो आपको लग रहा है कि बीजेपी वाले संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, तो 3 साल से ये जो प्रवक्ता महाराज हैं और इनके योगी महाराज हैं, 3 साल से ये कौन सी निद्रा में सोए हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि 8 लोगों को वो मार डाले तब ये जागेंगे, हैं, तब ये जागेंगे। 3 साल इनकी सरकार को हो गए, क्या किया आपने विकास दुबे के लिए? अगर आपकी मनगढ़ंत कहानी जो आपने सुनाई अभी मैं उसे मान भी लूं तो 3 साल तक क्या कर रहे थे आप? इंतजार कर रहे थे। आपने उसका घर गिरा दिया। घर गिराया इसलिए क्योंकि वहां पे आपको जो प्रूफ था उसको छुपाना था, इसलिए आपने उसका घर गिरा दिया। आप चाहते नहीं कि उसकी कॉल डिटेल्स सार्वजनिक हो जिससे पता चले। जहां तक उसका खुद का वीडियो आया है, उसने कहा है कि 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरी मदद कर रहे थे। ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दूसरों का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है तो सवाल आपसे किए जाएंगे ना, और किससे किए जाएंगे? ये तो एक बच्चा भी जानता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज पे नेहरू, ये नहीं हुआ तो नेहरू, वो नहीं हुआ तो सपा। अरे भाई, आप लोगों से कुछ होता भी है, घर परिवार में बच्चे होते हैं तो क्या उसमें भी बयानबाजी कर देंगे कि इसमें भी सपा और कांग्रेस का हाल है क्या? हर चीज सपा बसपा कांग्रेस ही कर रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं आप लोग? इस बात का जवाब दीजिए ना। इधर उधर क्यों टेबल टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं? अरे अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए विजय माल्या भाग गया, ये भाग गया, तो क्या दबाव बना रहे हैं क्या? वो जो 1000 करोड़ को आपने ही तो भगाया है। अगर विकास दुबे भाग रहा है अभी तो आपकी नाकामयाबी है। उसके लिए उनकी पत्नी की सदस्यता कभी थी? अगर थी तो पत्नी पे कितने मुकदमे हैं? पत्नी पे कितने मुकदमे हैं बताइए? आपने कहा कि पत्नी समाजवादी पार्टी की अगर सदस्यता थी तो क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है? अगर है तो बताइए। ये आशीष चतुर्वेदी जी, ये तो फिर चोला ओढ़ने वाली बात हो गई कि देखिए मेरे ऊपर मुकदमा है तो मेरा बच्चा चुनाव लड़ लेगा, मेरे ऊपर मुकदमा है तो मेरा भाई चुनाव लड़ लेगा। आज एक अपराधी है, आज अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसको जिंदा लाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसकी मदद किस किस ने की। तो इसको कहीं छुपाने की कोशिश ना की जाए। जो आपने पॉइंट उठाया वो बहुत वैलिड पॉइंट उठाया था कि ऐसे अपराधी को ला करके उससे पूछताछ होनी चाहिए कि उसकी मदद कर कौन रहा है, वो बताएगा। प्रवक्ता दूसरी पार्टी के तो अपने पार्टी को बचाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं।
पर विकास दुबे खुद आके बताए कि वो जब वो उससे पूछताछ होगी तो वो बताएगा कि उसकी मदद कौन कर रहा था। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अगर एनकाउंटर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बातें दब जाएंगी, जैसा कि उसका घर गिरा करके किया गया है। साक्ष्य छुपाए गए हैं, कुछ चीजें होंगी। अचानक घर गिराने का क्या मतलब है? दाऊद का घर क्यों नहीं गिराया आपने? विजय माल्या का घर क्यों नहीं गिराया? अब तक ऐसे सैकड़ों हैं जो भागे हुए हैं, नीरव मोदी है, बहुत हैं, उसके घर तो नहीं गिराया आपने। नहीं तो ऐसे क्या साक्ष्य घर के अंदर से मिल जाते जो पुलिस हाथ से नहीं उठा सकती? मेजर आशीष, जो पुलिस हाथ से नहीं उठा सकती, तो यही बता बोरी में नहीं भर सकती, क्या चीजें होंगी? वो तस्वीरें अगर हैं तो नहीं छुपा सकती, या कागज हैं तो नहीं छुपा सकती, नोट हैं तो नहीं छुपा सकती। वो पुलिस जो हाथ से कर सकती है उसके लिए बुलडोजर क्यों चलाएंगे? मिला तो उसका घर गिरा रहे, तो मतलब जी आपको लगता है कि साक्ष्य छुपाने जैसी कोई बात है ना? कि पहली बार सुना कि एकदम से जाके घर गिरा दिया गया, तो ये दबाव बनाने की टैक्टिक जरूर पुलिस कह रही है। ये सुनिए, मुझे एक मिनट मनोज मिश्रा जी, जी बोलिए। ये जो चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, ये उसका मैंने कहा ना, दाऊद का घर क्यों नहीं गिराया भाई? और भी सैकड़ों अपराधी हैं, सारे तो भारतीय जनता। चतुर्वेदी जी उसका बचाव कर रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए बचाव कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी मैं बचाव कर रहा हूँ, इसलिए बचाव कर रहे हैं। मेरी तरफ से तो ऐसे आपके जो विधायक है उनका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। हमको बैठने दीजिए सत्ता में। हमने तो वो है जिनने आतंकवादियों के मन में आतंक मचा दिया था। हमें आने तो दीजिए सत्ता में, फिर देखिएगा, फिर हम बताएंगे ना। हम तो वो है जिन्होंने आतंकवादियों के अंदर आतंक मचा दिया था। श्रीमान जी, आप सिर्फ टीवी चैनल पे बैठ के बखान करते हैं। हम उनमें से नहीं है जो टीवी चैनल पे बैठ के बखान करते हैं, हम उनमें से हैं जो सड़क पे ठोक के आते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आप बात किससे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का आदेश पढ़ना, आज आतंकी आज खुलेआम सड़कों पर घूम रहा होता आपकी कृपा से। और लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी बम कांड, कचहरी बम कांड आपकी सरकार में आपको बता दे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में क्लियरली पता है कि सबसे ज्यादा अपराधी आज आपकी पार्टी में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है आज सबसे ऊपर अपराध उत्तर प्रदेश में होता है देश में, लेकिन आप अपनी बखान करते रहे। जीवन कारावास काट रहा है, ये समाजवादी पार्टी कार्रवाई है, आप उसको कैसे छिपा सकते हैं? दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि 2007 से 17 आपने सेंगर को बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसने उस बेचारी लड़की का पूरा परिवार साफ कर दिया। आप ही की पार्टी का विधायक है, 1.5 महीने तक उसने अपराध किए, लेकिन बलात्कार किए, लेकिन उसके खिलाफ आप लोगों ने रजिस्टर नहीं होने दी FIR सेंगर के खिलाफ। सुनिए, सुनने की भी आदत डालिए, चिल्लाने की नहीं, सुनने की भी आदत डालिए। चतुर्वेदी ये बताइए, 2007 से 17 तक समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार एक बार भी पुलिस उसके दरवाजे गई, और 2017 योगी जी के सरकार में 2 बार उसकी गिरफ्तारी हुई, और तीसरी बार भी जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उस दिन उसके घर पुलिस दबिश मारने उसे गिरफ्तार करने गई। 3 बार 3 साल के अंदर पुलिस ने उसको 2 बार गिरफ्तार किया और तीसरी बार दबिश थी। आप बताइए, 10 साल के इतिहास में जिसमें आपकी सरकार थी, बसपा सरकार थी, एक बार भी पुलिस के गिरफ्तार करके आपने कौन सा वो कर दिया भाई? गिरफ्तार करके अगर आपने सही साक्ष्य, अरे तो अभी आतंकवादी वो है आपका, ये ऐसे गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं होता है। अभी पुलवामा में जो वो देविंदर सिंह है DSP, उसको बेल मिल गई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल की। तो ऐसी गिरफ्तारी किस काम की? क्योंकि उसने धमकी दे दी थी कि मैं ऊपर वालों के नाम खुलासे कर दूंगा। तो ये ऐसी गिरफ्तारियां क्या ये दिखावे की गिरफ्तारियां हैं जनाब? इन गिरफ्तारियों का लेकिन मेजर चतुर्वेदी, आपने तो दिखावे के लिए भी नहीं कि उनका आरोप ये है। गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है मेजर चतुर्वेदी, लेकिन आरोप तो ये है कि आपने तो दिखावे के लिए भी नहीं की। वो भारतीय जनता पार्टी की फ्रेंचाइजी है दिखावे की, हम लोग एक्चुअल काम करते हैं। तो वो कहां हुआ एक्चुअल? और 2022 के बाद आप ये प्रश्न कीजिएगा हमसे। नहीं तो ये जो पूछा जा रहा है इसके संदर्भ में, तब मुकदमों की संख्या कम थी क्या जो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की उस वक्त? नोटिस दिखाने का ही हो, कोई नोटिस शामिल करने का ही हो, ये बता दीजिए आप। आपके लोग महिमा मंडन कर रहे थे अपनी सरकार की गिरफ्तारी करने से। तो देखिए, आज 3 साल में आप इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं, आपने 3 साल में क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर दिया भाई? अगर मान लीजिए कि हमारे वहां से कमी रह गई तो आपने 3 साल तक क्यों, किसका वेट कर रहे थे आप? 2 बार गिरफ्तार किया, जैसा कि मैंने कहा, उसने 8 लोगों को मार दिया। ये कह रहे हैं कि 2 बार गिरफ्तार किया, तीसरे बार भी दबिश देने गए थे, गिरफ्तार करने गए थे, जिसके बाद ये पूरा केस हो गया। मनीष सिंघवी जी, प्रश्न ये है इसके बाद, एक सेकंड मनोज मिश्रा जी, मनीष सिंघवी जी, क्या वाकई राजनीतिक दलों की दिलचस्पी इस बात में है कि चीजें सामने आए, या फिर ये इनके राज में हुआ, वो हमारे राज में हुआ था, बस इसी बात में उलझे रहेंगे?
राम मोहन जी, अगर आप पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा तो उसकी ताकत जो बढ़ी है पिछले 15 सालों में, उसमें तीनों सरकारें रही हैं। 5 साल बसपा की सरकार रही है, 5 साल सपा की सरकार रही है और पिछले लगभग 3 साल से ऊपर से भाजपा की सरकार है। तो ये आप भी बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि प्रश्रय और संरक्षण हर सरकार में मिला है तभी ताकत बढ़ती है, वरना एक आम आदमी जब उस गलत रास्ते पर चलता है और अगर सरकार चाहे वहीं रोक दे तो उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है, और वो भी पुलिस पर हमला की तो कतई नहीं हो सकती है। 6 दिन में दिख ही रहा है कांड था जो मुझे लगता है सालों बाद, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस चाले या सरकार चाले, तो ये 6 दिन में दिख रहा है कि क्या क्या कर सकती है। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूं ना कि लेकिन उसके लिए एक बड़ी घटना का हमने इंतजार किया। सवाल बहुत स्पष्ट है राम मोहन जी कि आज जो ये दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर चल रहा है वो आप भी बेहतर समझ रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक शब्दों से हेरफेर का है और कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा संरक्षण वही है। और आज भी इस जिस तरीके से विकास दुबे ये जो है यहाँ से कानपुर से निकलता है और पूरा एक रास्ता तय करते हुए चला जाता है, फिर गिरफ्तार होता है, वो ये एकदम फैक्ट है कि जनता का, पुलिस का, ये मतलब जो लोग मारे गए हैं सब लोगों का एक बहुत जबरदस्त दबाव था कि जिंदा ना पकड़ा जाए। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कोई विकास दुबे को जिंदा नहीं देखना चाहता। हर आदमी के मन में पीड़ा है कि अगर हमारी पुलिस जो हमारी सुरक्षा करती है उसकी ये हालत है तो हम लोगों की क्या हालत होगी। तो आदमी के मन में गुस्सा था, और अगर उसको जिंदा पकड़ना था तो उसको लेकर एमपी में पकड़ा गया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। नसीर तो बननी चाहिए, कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए जिसको हम कहते हैं। लेकिन राजेश राय साहब, एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, बिल्कुल मैं आपके तजुर्बे के आधार पर यह जानना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीडीआर सार्वजनिक कर दिए जाए, क्या यह मुमकिन है, इसकी गुंजाइश है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक सवाल हैं जो ऐसे ही चलते रहेंगे? सीडीआर लेके वो या उनके जो साथी लोग हैं सीडीआर लेके क्या करेंगे, कहां से एनालिसिस करेंगे? और जो सीडीआर है वो वरिष्ठ अधिकारियों के, आईजी लेवल के स्तर के, होम सेक्रेटरी स्तर के लोगों से लेकर के वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है जो रखा जाता है, वो सबके लिए सार्वजनिक करने की बात नहीं है। और जो उसमें इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर एनालिसिस करके उसकी जो सर्विलांस वगैरह में उसका प्रयोग करते हैं, और वो किया गया। और इसमें भी पुलिस लगातार, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है लगातार इन लोगों को ढूंढ रही है, और इस बात को बिल्कुल, जैसे अभी आशीष चतुर्वेदी साहब भी बिल्कुल डिस्क्रेडिट करते, घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, घटना है, बहुत दुस्साहसिक और बहुत खराब घटना है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस का प्रयास है कंटिन्यूअस है। 5 लोग उसमें एनकाउंटर में मारे गए, उसमें 5-6 लोग गिरफ्तार हुए। ऋचा दुबे की तलाश जो है वो विकास दुबे को पकड़े जाने के बाद नहीं हो रही है, उनकी तलाश शुरू से हो जा रही है, क्योंकि उनके घर पर जो है विकास दुबे के घर पर सीसीटीवी लगे हुए थे, और उसकी जो सीडी वगैरह थी वो सब लेकर के वो पूरा भाग गई, वहां से चली गई, और उसको भी तलाश पुलिस इसी तरीके से कर रही थी। ये संभव है, ये हम मान सकते हैं कि जब एक बार विकास दुबे पकड़े गए और विकास दुबे से पूछताछ हुई होगी, उनके ऊपर जोर पड़ा होगा, तो ये संभव है। तो उन्होंने ठिकाना बताया कि वो फला जगह बेटे के साथ इस नंबर पे, इस एड्रेस पे रह रही है जी। तो उसके बाद जो है पुलिस ने यहाँ पर दबिश देकर उसको पकड़ा। पुलिस बड़े कोऑर्डिनेशन से, और यहाँ से लेकर के फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से जो इंफॉर्मेशन थी वो फरीदाबाद की पुलिस ने ही दिया, ठीक, और उसके इंफॉर्मेशन पे फिर वहां फरीदाबाद की पुलिस ने भी पकड़ा, यहाँ की भी पुलिस गई, और उसमें जो लोग थे उनको रिमांड पर लेकर के आई, एक आदमी वहां से जेल गया। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन की बात है। एमपी से भी इनका कोऑर्डिनेशन था, और मैं समझता हूँ शायद ये लोग के लिए भी गए थे। अभी नहीं, मध्य प्रदेश से कोऑर्डिनेशन था, लेकिन उज्जैन में वो दिखा नहीं। ये तो राजेश राय साहब आपको मानना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेशन उज्जैन में ऐसा दिखा नहीं कि वहां पे कम से कम हाथ में 2 पिस्टल तो नजर आती जो पकड़ने गए थे पुलिस के जवान, हाथ में 2 राइफल तो दिखती, वो हाथ से हैंडल कर रहे हैं ऐसे दुर्दांत अपराधी को। आप केवल एक जो घटना हुई है वहां पे जी, उस समय की जो बात आप कर रहे हैं, आज दर्शन करने के लिए या जब वहां सरेंडर होने के लिए गया उस समय की आप बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की जो पिछले 7 दिन से 6 दिन से वो चल ठीक रहा है, वो चंबल के आसपास बॉर्डर के एरियाज में वो उतने तक तो समझ में आता है, लेकिन इसके आगे ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। खैर, वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि क्या विकास दुबे अपने संरक्षकों के नाम सामने रखेगा